चलिए बच्चे लोग स्टार्ट किया जाए। सुनेंगे इधर अब, है ना। पिछले क्लास में आप लोगों को मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन बताया था, और मैंने बताया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या है, E बाई एम ई इंटू वी बाई एल इंटू टाउ। यही बताए थे, जहां पे E जो है ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन था, एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था, V पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड था, L इज लेंथ, और टाउ क्या था, रिलैक्सेशन टाइम था। तो आपको पता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये तो कांस्टेंट होता है, 1.6 10 का पावर माइनस 19 लिखते हैं हम लोग इसको कूलम में। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 का पावर माइनस 31 लिखते हैं। ठीक है, अगर हम आपसे पूछे कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या क्या चीज पे डिपेंड करेगा, तो आप क्या बोलेंगे? देखिए, कांस्टेंट चीजों पे डिपेंड नहीं करता है ना। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड पे डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करेगा, और रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड करेगा। ठीक है, याद रहेगा ये बात। तो हम लोग लिखेंगे इसके बाद, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन, नंबर 1 में है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, इस पे ये डिपेंड करेगा। तो हम बोलेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस होगा, हाँ या ना। और ये तीन चीज पे डिपेंड कर रहा है, तो अगर एक पे डिपेंड कर रहा है तो बाकी दोनों क्या होगा उस केस में, कांस्टेंट होता है, हाँ या ना। तो हम बोलते हैं व्हेन एल एंड टाउ इज कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं v1 बाई v2 इज इक्वल टू कैपिटल V1 बाई कैपिटल V2, क्योंकि जब प्रोपोर्शनल होता है तो रेशियो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो ये पहला हो गया। इसके बाद दूसरा, ये किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चे लोग, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे। किस पे, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। क्या आप बता सकते हैं कंडक्टर के लेंथ पे ये किस तरह से डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली, हाँ या ना। ये ऊपर में है, ये नीचे में है ना। तो हम बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेकिन ऐसा कब होगा, व्हेन v एंड टाउ इज कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए, अगर आप लेंथ बढ़ाएंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी उस केस में क्या होगी, कम होगी। तो जिसका लेंथ ज्यादा होगा वहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। और जब लेंथ कम होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, v1 बाई v2 इज इक्वल टू L2 बाई L1। अगर हम आपसे पूछे कि इसका ग्राफ आप कैसा बनाएंगे, तो क्या बोलेंगे ग्राफ के बारे में? ये पोटेंशियल मान लीजिए, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी मान लीजिए, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। यहाँ पे अगर पूछे ग्राफ कैसा बनेगा तो क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यही होता है, हाँ या ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। इसके बाद तीसरा, ये किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, रिलैक्सेशन टाइम पे। किस पे, रिलैक्सेशन टाइम पे। बता सकते हैं रिलैक्सेशन टाइम पे कैसे डिपेंड कर रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डायरेक्टली। ये कब होगा, व्हेन v एंड l क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं कि v1 बाई v2 ये किसके बराबर, टाउ 1 बाई टाउ 2 के बराबर। इसका ग्राफ भी कैसा बनाएंगे हम लोग, ये रिलैक्सेशन टाइम है, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो इसका भी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द, और याद रहेगा अभी।
स्मॉल वी से ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखते हैं, कैपिटल वी से पोटेंशियल, है ना। पहला पॉइंट लिख लिए बाबू। फर्स्ट पॉइंट लिख लिए सब लोग। फर्स्ट हो गया है। जो लोग वहां तक लिख लिए हैं वही क्वेश्चन बनाएंगे, है ना। ये सेम मटेरियल का कंडक्टर है, पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए बताना है इसमें से कौन सा रिलेशन सही है। सेम मटेरियल का कंडक्टर है और पैरेलल में कनेक्टेड है, बताइए।
बताइए कौन सा? बी, 4 नंबर। हाँ। देखिए सेम मटेरियल है, मतलब कि आपका रिलैक्सेशन टाइम सेम है, तो टाउ कांस्टेंट हो गया। पैरेलल में कनेक्टेड है, मतलब पोटेंशियल में क्या हो गया? कांस्टेंट। पैरेलल में बताया ना पोटेंशियल सेम होता है, हाँ या ना? तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम हो गया और सेम मटेरियल है, मतलब क्या हो गया? टाउ भी कांस्टेंट हो गया। तो v और टाउ दोनों कांस्टेंट हो गया। अब अगर v और टाउ कांस्टेंट है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड किस पे करेगा? लेंथ पे करेगा। जिसका लेंथ ज्यादा होगा उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी। तो अब देखेंगे सबसे छोटा सा लेंथ ये वाला है, मतलब सबसे ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसकी होगी, ये वाली होगी। उससे बड़ा लेंथ ये वाला है, तो ये v2 से कम होगा। और सबसे ज्यादा लेंथ इसका है, तो सबसे कम ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसका होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 4। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। हो गया बच्चों? लिखिए रिमार्क। रिमार्क लिखेंगे, रिमार्क। नहीं हुआ अभी? चलिए बोले, लिखेंगे रिमार्क में, इफ इफ कंडक्टर ऑफ सेम मटेरियल, इफ कंडक्टर ऑफ सेम मटेरियल, if conductor of same material are connected are connected are connected in parallel, are connected in parallel are connected in parallel, then drift velocity will be maximum, then drift velocity will be maximum, then drift velocity will be maximum across the conductor, will be maximum across the conductor having a smaller length, across the conductor having a smaller length, then drift velocity will be maximum across the conductor having a smaller length. जिसका लेंथ कम होगा वहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा। याद रहेगा? ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद हेडिंग में डालेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, relation between electric current and drift velocity, relation between electric current and drift velocity। इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में अब हम लोग रिलेशन देखेंगे, है ना? ये जो भी डेरिवेशन बता रहे हैं, सारा डेरिवेशन इस टॉपिक का इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना? इससे पहले एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताए, वो इंपॉर्टेंट था। अब ये बता रहे, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। मान लेते हैं कि ये एक कंडक्टर है मेरे पास, इस कंडक्टर का जो लेंथ है, ये लेंथ हमने बोल दिया है कि कितना है? एल है। ठीक है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? ए है। और डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कितना है? एन है। डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन मैंने पढ़ाया था कि यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, मतलब 1 मीटर क्यूब में जितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा,
उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 1 मीटर क्यूब में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, n इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, इस कंडक्टर को हमने किया क्या कि पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, मतलब बैटरी से कनेक्ट कर दिए। अब जैसे ही बैटरी से कनेक्ट होगा, क्या होगा, यहाँ पे करंट का फ्लो होगा। ठीक है, अगर करंट इधर से इधर जा रहा है तो आपको पता है कि कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर से इधर मूव करेगा, पता है ना ये बात। ठीक है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, बोलते हैं ना यार। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। एम क्या है बच्चों, डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन क्या बताए हैं, 1 मीटर क्यूब में जितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, वीडी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसके बाद ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आई क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, थ्रू द कंडक्टर। चलिए देखेंगे इधर आप, है ना। इसका डेरिवेशन बहुत आसान होता है। ठीक है, आपको पता है, आपने करंट के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा है, एकदम सबसे आसान फॉर्मूला, क्या पढ़े हैं, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, अब करेंगे क्या, पता लगाएंगे यहाँ पे कितना चार्ज फ्लो कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पहुंचने में टाइम कितना लग रहा है। ठीक है, क्या पता करेंगे, टोटल कितना चार्ज फ्लो कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने में टाइम कितना लग रहा है। ठीक है, तो उससे हम लोग पता लगा लेंगे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब हम पता कैसे करें कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से पता लगा सकते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन फ्लो करता यहां से यहां तो कितना चार्ज फ्लो करता, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 100 इलेक्ट्रॉन फ्लो करता तो कितना काम करता, कितना चार्ज होता, 100 इंटू कर देते वो वैल्यू को, 1 लाख होता तो क्या करते, 1 लाख इंटू वो वैल्यू कर देते, हाँ या ना, यही ना करते। तो यहाँ पे अब एक चीज समझ में आया कि अगर हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाए इस कंडक्टर के पास तो मेरा काम हो सकता है, हाँ या ना। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चलेगा तो उसको चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज निकल जाएगा, क्यू का वैल्यू निकलेगा ना, फिर टाइम भी निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है, टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी, तो उससे टाइम निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट है वो भी जानना जरूरी है। तो एक और चीज आपको दे दिया है, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कितना दिया है, n, मतलब 1 मीटर क्यूब में कितना इलेक्ट्रॉन है, n, तो 2 मीटर क्यूब में कितना होगा, 100 मीटर क्यूब में कितना होगा, 100 n, यही होगा ना, हाँ या ना। तो अगर हम इस कंडक्टर का वॉल्यूम निकाल ले तो यहाँ पे प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। अगर कंडक्टर का वॉल्यूम निकाल ले तो इस कंडक्टर में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है वो निकाल सकते हैं, और जब टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो फिर चार्ज भी निकाल लेंगे, हाँ या ना। तो सबसे पहले इस कंडक्टर का वॉल्यूम निकालते हैं। अगर हम आपसे पूछेंगे, बताइए बच्चों, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर क्या बोलेंगे आप, कितना होगा इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है, ये सिलेंड्रिकल शेप है, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, हाँ या ना, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, ये क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। नहीं समझे बात, वॉल्यूम होता क्या है, एरिया इंटू लेंथ को वॉल्यूम बोलते हैं, हाँ या ना। ठीक है, अरे एरिया के लिए यूनिट लिखते हैं ना यार, मीटर स्क्वायर, इंटू लेंथ कर देंगे तो यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा ना। तो एरिया और लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग बोले कि क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको, वॉल्यूम मिलेगा। तो बताइए क्रॉस सेक्शन एरिया कितना,
लेंथ कितना, तो वॉल्यूम कितना, ए इंटू एल, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1 मीटर क्यूब में n इलेक्ट्रॉन, 2 मीटर क्यूब में 2n इलेक्ट्रॉन, 100 मीटर क्यूब में 100n इलेक्ट्रॉन, तो a इंटू एल वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन, a इंटू एल इंटू एन हो जाएगा, हाँ या ना। तो हम ये बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन खाली ना कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ना, टोटल नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर, टोटल नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर क्या बोलेंगे, ए इंटू एल इंटू एन। अब एक इलेक्ट्रॉन के पास ई चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन के पास टू ई चार्ज, 10 इलेक्ट्रॉन के पास 100 इलेक्ट्रॉन के पास, तो ए एल इंटू एन इलेक्ट्रॉन के पास ए एल एन इंटू ई चार्ज, हाँ या ना। तो अब अगर आपसे हम पूछे कि बताइए बच्चों टोटल चार्ज विद इन द कंडक्टर, टोटल चार्ज विद इन द कंडक्टर, तो अब आप क्या बोलेंगे टोटल चार्ज विद इन द कंडक्टर कितना होगा, आप बोलेंगे सर Q इक्वल टू ए एल एन इंटू ई, ये Q का वैल्यू आ गया, आ गया, क्या बच गया सिर्फ टाइम। अब देखिए टाइम टेकन, बात नहीं प्लीज, टाइम टेकन बाय कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन टू कम आउट फ्रॉम ऑपोजिट एंड, ऑपोजिट एंड से बाहर आने में कितना टाइम लगेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को ऑपोजिट एंड से अगर बाहर आना है तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कवर करना पड़ेगा, कितने वेलोसिटी से, वीडी वेलोसिटी से। टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी, हाँ या ना। टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका एल, वेलोसिटी कितनी है वीडी है। क्या क्यू और टी दोनों का वैल्यू मिला, दोनों वैल्यू कहां रख देंगे 1 में, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ, पुटिंग वैल्यू ऑफ Q एंड T इन 1 क्या मिलेगा आपको, I इज इक्वल टू Q का वैल्यू कितना निकाले हैं ए एल एन इंटू ई डिवाइडेड बाय T का वैल्यू कितना निकाले हैं L बाई वी डी, ये L और ये L कट जाएगा, क्या बच गया I इज इक्वल टू कितना एन ई ए इंटू वी डी। यही रिलेशन है बिटवीन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, याद रहेगा इतना, क्या है रिलेशन, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ठीक है। अब आगे देखिए हम करेंगे क्या ना, एन ई और ए को इधर कर देते हैं, ठीक है। ये तो एक्सप्रेशन आ गया, थोड़ा स्पेशल केस बता रहे हैं। तो वी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा I बाई एन ई ए। अब देखिए यहाँ पे जो करंट सप्लाई कर दिए मान लीजिए 10 एम्पियर, तो 10 एम्पियर रह जाएगा ये। एन डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट। हम यहाँ पे इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बोले कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और क्रॉस सेक्शन एरिया में क्या रिलेशन बनेगा, तो आप क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, याद रहेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि v1 बाई v2 इज इक्वल टू a2 बाई a1। एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है, बताइए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एरिया का कौन सा रिलेशन सही है, आपको दे देगा v1 बाई v2 इक्वल टू a1 बाई a2, या फिर v1 बाई v2 इक्वल टू a1 स्क्वायर बाई a2 स्क्वायर, v1 बाई v2 इक्वल टू a2 बाई a1। तो कौन वाला टिक करेंगे, ये वाला, है ना, याद रहेगा ये बात, बोलेंगे ना ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए कॉपी कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन देखेंगे एक बार, ठीक है। यहाँ पे सेम मटेरियल का कंडक्टर क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, और अगर सीरीज में है तो करंट सब में क्या होगा सेम, तो करंट कांस्टेंट। सेम मटेरियल है तो डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा सेम, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो सेम है होता ही है।
तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, कम होगा, उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। सबसे कम क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे, मतलब सबसे ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी v3 होगा। उससे बड़ा क्रॉस सेक्शन एरिया है तो यहाँ पे v2 का वैल्यू v3 से कम हो जाएगा। सबसे बड़ा क्रॉस सेक्शन एरिया है मतलब यहाँ पे v1 का वैल्यू सबसे कम होगा। तो हमारे लिए ऑप्शन नंबर कौन आ जाएगा, 2 आ जाएगा। v1 इज लेस देन v2 इज लेस देन v3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। लिखेंगे रिमार्क, लिखेंगे रिमार्क। लिखिए, इफ कंडक्टर ऑफ if conductor of if conductor of same material if conductor of same material if conductor of same material are connected in series are connected in series then are connected in series then drift velocity will be maximum then drift velocity will be maximum then drift velocity will be maximum across the conductor maximum across the conductor having a smaller cross section area having a smaller cross section area having a smaller cross section area। याद रहेगा ये बात। चलिए इसके बाद लिखेंगे हेडिंग में करंट डेंसिटी वेक्टर। क्या लिखेंगे, करंट डेंसिटी वेक्टर। क्या होता है करंट डेंसिटी वेक्टर, समझते हैं हम लोग, है ना। देखिए मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और इससे आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है। देखेंगे इधर प्लीज, ए क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई। समझेंगे बात, है ना। आई क्या है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया, फ्लोइंग थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया ए। ठीक है, और करंट डेंसिटी वेक्टर को हम लोग जे से लिखते हैं। जे इज कॉल्ड करंट डेंसिटी वेक्टर, करंट डेंसिटी वेक्टर। ठीक है, अब सुनेंगे बात इधर, है ना। ए एरिया से कितना करंट, ए क्रॉस सेक्शन एरिया से, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए है तो इससे कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई। ए क्रॉस सेक्शन एरिया से आई करंट, वन क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना करेगा, आई बाई ए। याद रखना है कि यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना करंट फ्लो करता है इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी वेक्टर बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि करंट डेंसिटी वेक्टर क्या है तो आप क्या बोलेंगे, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, मतलब आई बाई ए। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए तो यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी वेक्टर, क्या बोलेंगे, यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी वेक्टर। बताइए, करंट के लिए एम्पियर और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जैसा कि नाम में लिखा हुआ है करंट डेंसिटी और फिर क्या है, वेक्टर। वेक्टर मतलब के मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड तो आई बाई ए से निकाल ले रहे हैं, डायरेक्शन कैसे निकलेगा। तो याद रखेंगे करंट डेंसिटी वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता है,
जिधर इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होगा वही करंट डेंसिटी वेक्टर का भी डायरेक्शन होगा। जैसे करंट इधर से इधर जा रहा है ना, तो करंट डेंसिटी वेक्टर का भी डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी वेक्टर is along the direction of इलेक्ट्रिक करंट। जिधर इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन करंट डेंसिटी वेक्टर का डायरेक्शन भी क्या होगा, सेम होगा। याद रहेगा, लिखेंगे करंट डेंसिटी वेक्टर लिखेंगे द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट flowing through flowing through flowing through unit cross section area flowing through unit cross section area of a conductor flowing through unit cross section area of a conductor is known as current density vector is known as current density vector is known as current density vector। ठीक है, अब ये बना के इसको कॉपी कीजिए। लिखिए बाबू।
आगे बढ़े। हो गया। लिख लिए सब लोग? हेडिंग में डालेंगे रिलेशन बिटवीन current density vector and drift velocity. Relation between current density vector and drift velocity. Relation between current density vector and drift velocity. हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों कि I इज इक्वल टू क्या होता है, NEA VD, यही ना बताए हैं। ए को इधर से इधर ले आएंगे तो I बाई ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, NEVD। इसको बोल दिए इक्वेशन नंबर 1। एंड अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि J इक्वल टू क्या होता है, I बाई ए, इसको बोल दिए इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं J इज इक्वल टू NE इंटू VD। अब देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है और करंट डेंसिटी वेक्टर भी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी वेक्टर है और करंट डेंसिटी वेक्टर भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर हम आपको बोले कि इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखिए, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर के फॉर्म में क्या लिखेंगे, तो आप लिख सकते हैं वेक्टर J इज इक्वल टू एनी VD, VD के ऊपर वेक्टर आ जाएगा। और आपको पता है कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो करंट डेंसिटी वेक्टर और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट होगा। तो ऑपोजिट होगा तो ऑपोजिट दिखाने के लिए क्या करना होगा, माइनस लगाना होगा। तो J इक्वल टू वेक्टर J इक्वल टू माइनस ऑफ एनी इंटू VD वेक्टर, याद रहेगा, हाँ या ना। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, सबको एकदम इग्नोर नहीं करना है, ये वाला नहीं याद रहे लेकिन ये याद रहना चाहिए, है ना। ठीक है, J इक्वल टू माइनस ऑफ एनी इंटू VD वेक्टर। ठीक है, कॉपी की, ये दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है, इस वजह से हमने क्या किया, आगे माइनस साइन लगा दिया। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक यहाँ पे हम लोग करेंगे समाप्त।